जुड़ जाएंगे। जो लोग इस वीडियो को बाद में सुन रहे हो भाई, हम्बल रिक्वेस्ट है, नीचे ना मैं आपको चैप्टर्स ऐड कर दूंगा। चैप्टर्स के अंदर अपना आंसर ढूंढ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। एक रिक्वेस्ट है कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछना और जनरल क्वेश्चन पूछना जिससे सबका भला हो, ठीक है। और इस वीडियो को अपन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड भी करेंगे। वो डिवीजन कैसे वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास सारी शीट्स भी खुली हुई है, मैं सारी शीट्स लेके बैठा हुआ था। पहली बात तो प्रोफाइल के बारे में काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि सर क्या ना एक्सपेक्ट है कॉल, मेरा क्या होगा। पहले 5 मिनट प्रोफाइल के बारे में सेट करेंगे और इसको अपन टाइमर भी यूज़ करेंगे आज। और उसके बाद अपन बात करेंगे क्या 23-24 के जो सवाल है, और एंड में कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में जनरल कुछ बातें करनी है, वो अपन एंड में करेंगे, ठीक है भाई। समझ आ गया। पहले प्रोफाइल के बारे में सवाल है, फिर क्या 23 के बारे में सवाल। क्वांट 23 को अपन थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। क्वांट के अंदर दिक्कतें आ रही, वर्बल के अंदर दिक्कतें आ रही, एलआरडी के अंदर। पहला क्वेश्चन पहले 5 मिनट इज ओनली गॉन बी प्रोफाइल 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 एंड यू गॉट अ लॉट ऑफ फन। एक छोटा सा काम कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक ठोक दीजिए, और जो लोग स्ट्रीम को लाइक ठोकते हैं ना उनका कमेंट भी सबसे ऊपर आता है, ठीक है। चलो भाई, स्ट्रीम लाइक हो चुकी है, शुरू। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड बॉयज एंड गर्ल्स। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सर रणवीर जी का फॉर्म कब आएगा? विल स्पीक अबाउट दैट। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। शुरू कर रहे भाई। ओके, हाय शिव, हाय मिशन, क्या हाल चाल है भाई? हाय साहिल, वेरी गुड इवनिंग। हाय रियांशी, हाय अर्का भाई, क्या बात है। आज बस चिट चैट हो रही है, आज अपन चिट चैट करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा कम और तुम्हारे Q&A करूंगा, ठीक है। चलो थोड़ा अपने बारे में बताओ यार, आज आपको जानते थोड़ा। वेरी नाइस जॉइनिंग इन फ्रॉम दिल्ली, बैंगलोर। कहाँ से आओ भाई? हाय तुषार, बिग फैन है तुषार। कहाँ से आओ तुम लोग? दिल्ली, बैंगलोर, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कहाँ से हो भाई तुम लोग? फटाफट टाइप करो भाई। ओके, एंड पहला क्वेश्चन प्रोफाइल के। लव यू सर, है अभिषेक, लव यू टू मैन। दिल्ली से सीधा, ओहो हो, उड़ीसा। ओके, दिल्ली, उड़ीसा, कोलकाता, केवल गुजराती, असम, ऑलराइट, बॉम्बे, कोलकाता, बहुत बढ़िया, बिग फैन ऑफ योर्स। यूपी, रोहतक, लुधियाना, हिमाचल, दिल्ली, ग्वालियर, और कौन है? मेघालय, दिल्ली, महाराष्ट्र, अहमदनगर, पवाई, अरे पड़ोसी, और एक ग्रेट, लखनऊ, अलवर, मुंबई, दिल्ली, बिहार, आगरा, और लखनऊ हाउसफुल है भाई आज तो, क्या बात है। आई एम फ्रॉम MP, और गुड स्टफ, ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। साथ में पॉल भी चलता जा रहा है एंड बहुत ही बढ़िया। लखनऊ, धनबाद, अमृतसर, दिल्ली हाउसफुल है यार, क्या बात है। भुवनेश, निकुंज, और ग्रेट स्टफ, हाउसफुल है यार, पूरा पैन इंडिया जुड़ा हुआ है हमारे साथ। चलिए भाई, अजमेर, फरीदाबाद, बनारस, और ग्रेट। प्रतीक कहाँ से? भोपाल, और NIT भोपाल क्या है? प्रतीक पोपली, क्या बात है, गुड सिंग यू मैन। चलिए शुरू करते हैं। आया हूँ मैं तुम्हारे NIT भोपाल, देखा हुआ मैंने। हाँ, बहुत सुंदर कैंपस है तुम्हारा। ऐसे पहाड़ी पे तो वो था एक, और फॉरेस्ट का कॉलेज है ना वहाँ पे, और तुम्हारा कॉलेज थोड़ा उसके थोड़ा नीचे है, बट काफ़ी बढ़िया कैंपस है। ठीक है, शुरू करते बॉयज एंड गर्ल्स। स्ट्रीम को लाइक ठोक दीजिए। 241 पीपल आर वॉचिंग। आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। आई रिपीट, पहले सवाल होंगे प्रोफाइल के बारे में, फिर अपन बात करेंगे कैट की, और फिर क्वांट्स की, और वर्बल DI की, फिर प्लेसमेंट्स की। पहले प्रोफाइल के बारे में स्टार्ट, शुरू करते बॉयज एंड गर्ल्स। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एप्टीट्यूड वेरी बैड, वो कैट की सवाल है। अपनी प्रोफाइल के बारे में बात करो। पहला क्वेश्चन है अरिजीत का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरिजीत क्या बोल रहा है? सर जनरल मेल BCom 981 85 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल फॉर ABC एंड ब्लैकी। भाई तू स्टड है अरिजीत, तेरे 10th 12th के नंबर 99 है, कोई टेंशन की बात नहीं। ग्रेजुएशन के नंबर काफ़ी एम्स निकाल दिए, जिन जिन एम्स के अंदर है, तो बहुत बढ़िया बात है यार। तो तेरा सब कुछ बढ़िया है। 99 वाली जनता, टेंशन ही मत लो यार, टेंशन ही मत लो, सब कुछ है तेरे पास, बस चुप करके कैट देना है। कैट के अंदर सिंस तू नॉन इंजीनियर 99 परसेंटाइल प्लस आएगा, तो उसके बाद अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता के लिए फिंगर्स क्रॉस। इंदौर पक्का आना चाहिए, लखनऊ आना चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूंगा जिनका प्रोफाइल अच्छा होता है 99.5 ही एम करो, उसके नीचे नहीं। और जो कॉलेजेस हैं FMS वगैरह, FMS हो गया, ये तो 10th 12th को भाव नहीं देते हैं, ठीक है। ये तो बोलते हैं अपन सेकंड राउंड में भाव देंगे, तो पहले जो 2000 कॉल होती है उसके अंदर भाव भी नहीं देते। तेरा प्रोफाइल अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आगे बढ़िए, प्रोफाइल की बात हो रही है भाई। हाँ भाई, प्रोफाइल के क्वेश्चन और कोई? सर करंटली आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम Tier 3 कॉलेज इन माई सेकंड ईयर, वांट टू अपीयर फॉर CAT 2024, एम आई एलिजिबल? नॉन इंजीनियर, नॉट गुड एट मैथ्स। ओके ग्रेट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। ऑलरेडी परसुइंग एन MBA, भाई ये लर्निंग है सबके लिए। थैंक्स मैन खान फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग दिस ओपनली। यार पहली बात, तुम्हारे जो इस बार कैट दे रहे हो, पहली बार, दूसरी बार, Tier 3 Tier 4 कॉलेज के अंदर MBA करने का ही नहीं है। मेरी ध्यान से बात कर लो। अगर भगवान ना करे कैट के अंदर तुम्हारा 70 परसेंटाइल से कम आया, डोंट टेक एडमिशन इन एनी बिजनेस स्कूल इन द कंट्री। जो कॉलेज तुम्हें सामने से फोन कर करके कॉल कर रहा है, यू डोंट डिजर्व इट। हाँ, बड़ा बुरा एग्जाम्पल, जो लड़का तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ पीछे, ठीक है, उसको होल्ड कर सकते हैं, पर अगर उसको हाँ कर दिया तो फिर बाद में जाके दूसरी शादी होने वाली है नहीं, ठीक है। बहुत बुरा एग्जाम्पल है, समझ आ रही है। तो अपना जो पार्टनर है, पार्टनर यू गैस कैन चूज, हाँ यू गैस कैन चूज, यू गैस कैन चेंज, वो सब हो सकता है। MBA डिग्री वंस ऑन योर शोल्डर इज ऑल सॉर्टेड। तो कई Tier 3 कॉलेज के अंदर दोबारा MBA करें, मैं रिकमेंड करूंगा जो एक बार Tier 3 में घुस चुके हो, अपने कॉलेज से बेस्ट करो जो भी कर सकते हो, डे 0 प्लेसमेंट निकालो, और उसके बाद इंडिया में मत करो कुछ भी, बाहर निकल जाओ।
वो एक बार कर चुके ना इंडिया वाली एमबीए। हाँ, आईएम्स की एमबीए थोड़ी डिफरेंट होगी फॉर श्योर, प्रोफेसर थोड़े अच्छे होंगे फॉर श्योर, बट हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, वॉटन के सपने लो, नहीं भी ले सकते, एक टॉप 100 यूएस कॉलेज और यूके कॉलेज देख लो, उसके लिए जीमैट देना पड़ेगा, इज माई एडवाइस टू यू। बाकी तुम्हारी मर्जी है। जो इस बार की तैयारी कर रहे हो, टीयर 3 कॉलेज नहीं लेने का है, लेस देन 70% यू गेट रिपीट। समझ आ रहा है? नहीं तो ऐसे मोहम्मद भाई जैसे आपको खान जैसे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, डन है। हाँ भाई, जो लोग लेट जुड़े हैं अपन टॉक करें प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे आंसर करो, इट्स गोना बी गुड। 888 जनरल नॉन इंजीनियर इनफ फॉर ब्लैक की, बिल्कुल इनफ है भाई। ओके, ईसेल सर्टिफिकेट गुड, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, हाँ मनन ग्रेट सर, स्टार्टिंग में मास्टर यूनिट टुमारो। ओके लवली, दिस इज सो अमेजिंग, गुड, ऑल द बेस्ट मैन, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। यूजी स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। यूजी के बच्चे क्या करने हैं यहाँ पे? ठीक है, और बताइए सर। जनरल यार अंकित यार तू छोटा लिखो थोड़ा। ओके सर, इज इट ओके टू रीड हिंदू इन प्लेस ऑफ एऑन एसेज? वेरी गुड क्वेश्चन। इज इट ओके टू रीड हिंदू इंस्टेड ऑफ एऑन एसे? इसके दो आंसर है। हिंदू इज अ फैंटाबुलस न्यूज़पेपर, अगर आपको मजा आता है पढ़ने में, पढ़ते जाओ। साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन बच्चों में हिंदी बड़ा फेवरेट होता है, हिंदू बड़ा फेवरेट होता है। हिंदू पढ़ने की आदत है, मजा आता है, पढ़ते जाओ। अगर तो आपका कैट 24 है, कैट 25 है, आराम से जो मर्जी अखबार पढ़ो, नॉवल पढ़ो, एऑन पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, बॉम्बे टाइम पढ़ना है, पर रीड समथिंग फॉर श्योर। हिंदू इज अ क्लासिक न्यूज़पेपर। अगर तुम्हारा कैट इस साल है तो सीधा सोर्स से पढ़ लेते हैं। सोर्स क्या है हमारा? एऑन से। और मैं कई बार बता चुका हूँ, एऑन का ऑथर बाकी सोर्सेज में लिखता है। एग्जाम्पल, गार्डियन, यहाँ से भी कैट का आरसी आता है। स्मिथसोनियन, यहाँ से भी कैट का आरसी आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, द अटलांटिक, द साइंटिफिक, यहाँ से सबके कैट के आरसी आता है। द इकोनॉमिस्ट, जो एऑन ऐसे लिखने वाले लोग होते हैं, ये सब लोग गेस्ट में जाके इकोनॉमिस्ट वगैरह में भी लिखते हैं, या इकोनॉमिस्ट का भी बंदा लिखने वाला यहाँ पे आके लिखता है। तो इफ यू आस्क मी हिंदू वर्सेस एऑन, आई वुड से एऑन इज ऑन द हायर साइड। और फायदा, हिंदू भी तुम डिजिटल पढ़ सकते हो, पे ऑन तो है ही डिजिटल। एऑन साइक होता है, एऑन आइडियाज होता है, जिससे लय जुड़ जाए, शुरू पक्का करो। 30 मिनट्स ऑफ एऑन इज लाइक ईटिंग 1 एप्पल अ डे। ठीक है, इट्स गोना बी हेल्पफुल। तो पढ़ना शुरू करिए भाई। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ फॉर आईएम्स 99% पे जनरल कैटेगरी होता है, और मोस्ट ऑफ द आईएम्स के अंदर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इज गोना बी 2 परसेंटाइल कम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आईएम्स के अंदर ईडब्ल्यूएस 10% सीटें तुम्हारे लिए होती हैं, तो वो बॉल पार्क बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है भाई। हाँ भाई, और बताइए। फर्स्ट मॉक, रुक जाओ भाई, मॉक के सेशन अपन बाद में बात करेंगे, प्रोफाइल की डिस्कशन हो रही है। जब तक ये नीचे जाएगा, खत्म होने वाला है, तब तक अपन प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ओके, हाउ टू इंप्रूव योर प्रोफाइल, वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ टू रिसेंटली ग्रेजुएट फ्रेशर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, वेरी गुड क्वेश्चन। यार प्रोफाइल इंप्रूव करना तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, प्रोफाइल इंप्रूव करना तुम्हारे हाथ में है। व्हाट इज प्रोफाइल? प्रोफाइल इज यू एज अ ह्यूमन बीइंग। समझा? जब हम स्कूल में थे तो कई बच्चे डांस करते थे, ड्रामा करते थे, नौटंकी करते थे। वो स्मार्ट हो ना हो पता नहीं, कई लोग स्पोर्ट्स करते थे, राइट? बट उनको ओवरऑल पर्सनैलिटी एक अलग से उठ के आता था कि नहीं, यस और नो टाइप करो, यस और नो, उनका पर्सनैलिटी अलग से उठ के आता था, राइट? तो ये बच्चे जब आप बड़े हो जाते हो लाइफ के अंदर, तो यही चीज़ें चेंज होती है सर्टिफिकेशन के। अब तो नाच नौटंकी ड्रामा तो कर नहीं सकता, बिकॉज तुम बच्चे रहो नहीं। कर सकते हो पार्ट टाइम एक्टिंग वैक्टिंग कर सकते हो, वो कर सकते हो फॉर श्योर, बट नॉर्मल इंसान सर्टिफिकेशन कर सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, हर महीने कुछ नया सीखना ही सीखना है, कम वॉट में। एवरी मंथ एम, व्हाट हैव यू लर्नड। लोग तो बोलते हैं लॉरेन बफे साहब तो 5 किताबें पढ़ते रोज की। he does 5 hours of reading Warren Buffett साहब, one of the world's richest guys in the world। तो यार मेरा रिकमेंडेशन तुम्हें रहेगा, कीप लर्निंग, इंप्रूविंग प्रोफाइल इज कीप लर्निंग। क्या क्या टेक्निक्स हैं इंप्रूव करने के लिए? नंबर 1, न्यू एज थिंग्स। यू हैव टू बी ब्लडी रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। आप जेनजी कर रहे हो। हाँ, आज मैं एक एक्टर को मिला, बहुत प्यारा इंसान है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड। सो अभी आर्चीज मूवी आने वाली है इसकी, कौन है हमारी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जोया अख्तर है ना, वो उसने बनाई है ना। तो वही वो आने वाली है अभी, जोया अख्तर, फैंटाबुलस डायरेक्शन नाम है, पर वो थोड़ा न्यू एज नहीं है। आर्चीज वाज द कॉमिक विच आई यूज्ड टू रीड, मे बी आई एम गोना वॉच दिस मूवी, बट तुम लोग अभी जेन जी हो चुके हैं, पता नहीं मूवी कैसे फेयर करेगी, नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी, बट नेवरदलेस। सो आपको प्रोफाइल मतलब बीइंग रेलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट? डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, एआई, चैट जीपीटी एआई कॉम्बो, पाइथन ऑफ द वर्ल्ड, ये सब है, मशीन लर्निंग, ये सब न्यू एज थिंग। सर मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बेटा हर चीज़ बदल चुकी है। फाइनेंस इज बिकम फिनटेक। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सीएज, बहुत पैसे बचाते हैं सीएज, है ना, टैक्स पे करके, तुम्हारा भी हमारा भी सबका, बट सीए जॉब्स आर गोना बी गोइंग डाउन डाउन डाउन, बिकॉज वो जो ऑटोमेशन का काम है, विंडो ड्रेसिंग वाला पार्ट छोड़ के, वो सारा वाला काम टेक करेगा अभी। वेल्थ हैज बिकम वेल्थ टेक, एचआर हैज बिकम एचआर टेक, मार्केटिंग हैज बिकम मार्टेक। समझा रही है? तो जितने भी अभी तुम्हारे ब्लॉग्स लिखने वाले काम थे, वो सब अभी चैट जीपीटी कर सकता है, एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ काम।
सो प्रोफाइल इज बीइंग न्यू एज, बीइंग रेलिवेंट। ये 5 चीजें बताइए, इनमें से कोई पकड़ो। मेरा एक बिग एडवाइस है, गूगल मारो एंगेज 7x सर्टिफिकेशन, वो बहुत ही प्यारी सर्टिफिकेशन है। आज राधिका मैम से बात हो रही थी, वो भी फॉरेन कंट्री में है। शी टीचेज ऑन एंगेज 7x। वो IBM की ब्लॉकचेन की दिग्गज बंदी है। तो वो आती है। फिर कोका कोला का एक बंदा आता है, दिस गाय कम्स फ्रॉम US, ही टीचेस, तेजस नाम है उसका। तो 5 लोग आपको सर्टिफिकेशन कराते हैं 15 दिन। अगर आप कॉलेज में हो या जॉब के साथ साथ ये 5 सर्टिफिकेशन पक्का कर लीजिए, और 5 सर्टिफिकेट तो मिलेंगे, एंड देन यू कैन फ्लॉन्ट दिस ऑन लिंक्डइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नियरली 2000 प्लस पीपल फ्रॉम IIMs, inside IIMs also, and before joining the IIMs have done the certification. Resume से rock solid होगा, is my parting thought, ठीक है, on the profile। आगे बढ़े भाई, ठीक है भाई, प्रोफाइल क्वेश्चन ओके बढ़िया है। और कुछ क्वेश्चन भाई छोटे छोटे लिखो यार। सर 580 60 जनरल नॉलेज ब्लैक की बिल्कुल पॉसिबल है, टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, क्रैक। इन शॉर्ट यार, तुम BCom हो, तुम BMS हो, अपन मूव करने वाले भी कैट की तरफ, तुम BCom हो, तुम BMS हो, तुम वियर्ड कैटेगरी में से हो, कहीं से भी अगर हो, एम करो 99 परसेंटाइल। डोंट रिजेक्ट योर सेल्फ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंडिया इज अ प्लेस वेयर दे विल पीपल विल नॉट डू देमसेल्व्स एनीथिंग, एंड देन डोंट लेट अदर्स ऑल्सो डू समथिंग। मेरा जिंदगी का असूल है, अगर बच्चे का पोटेंशियल है उसको ट्राई तो करने दो, समझा? अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है, कमिटमेंट है, ट्राई तो करने दो। लेट द ब्लडी आई एम रिजेक्ट यू। हमारी एक स्टूडेंट थी, मैं नाम नहीं लूंगा, कोचिंग का, वो एक दूसरी कोचिंग में गई, उसको रिजेक्ट कर दिया। आज वो IIM कैलकाटा से ग्रेजुएट है। उस बंदी का नाम था कीर्ति। इतनी प्यारी बंदी, इतनी फंटेबुलस बंदी, बैकग्राउंड VJTI का, एंड शी क्राइड सो मेनी टाइम्स इन हर लाइफ एंड सिटिंग इनसाइड। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स एज वेल, जो भी तेरा प्रोफाइल है, कैट लेके आना, कैट 99.99% लेके आ। जमनाल बजाज डायरेक्ट एंट्री, FMS का फर्स्ट लेवल कॉल आएगा, तुमने जो मर्जी किया हो, फर्स्ट लेवल कॉल, हाँ पक्का आएगा। बाद में रिजेक्ट होगा, देखते हैं। सो JBIM और सर FMS, जो कि कई लोग IIM छोड़ देते हैं इनके लिए, FMS के लिए तो लोग अहमदाबाद छोड़ देते हैं, और JBMS के लिए इंदौर, कोई ऑफ द वर्ल्ड छोड़ देते हैं। तुम पहले 99.99 तो लेके आओ, तो अगले 3 महीने तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है जब कैट की तैयारी कर रहे हो। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ यार, तुम्हारे ना यहाँ पे चोट लगी हुई है, इमेजिन करो, हाँ यहाँ तुम्हारी चोट लगी हुई है, देखो, हाँ तुम्हारे यहाँ चोट लगी हुई है, चोट लगी, ओ शिट, परमानेंट मार्कर है। तो तुमने मेरी शर्ट, गला, गर्दन गंदी, तुम्हारे चोट लगी हुई है अगर, तो यार, और तुम लड़ने के लिए जा रहे हो कैट के दिन, चोट लगी, मतलब 10th के नंबर कम है, 12th के नंबर कम है, कुछ नहीं है, तो अगर तुम्हें चोट लगी हुई है यार, तो जब वॉर पे जा रहे हो, एक बार घोड़े पे चढ़ गए हो, जंग शुरू हो जी, चोट देखते रहोगे, अरे चोट लगी हुई है, अरे चोट देखते रहोगे? नहीं भाई, फॉरगेट अबाउट योर चोट्स, गो इन द वॉर फुल थ्रॉटल। पर जब चोट लगी होती है ना, अपन बार बार जाके चोट दिखाते हैं और पूछते हैं यार क्या होगा सर, ये ठीक है ना, छाड़ दे चोट यार, गो एंड विन द वॉर, समझा? बाद में देखेंगे हार क्या, पर उस टाइम लड़ने के लिए ये नहीं सोचने का, ठीक है भाई, डन है भाई। सुपर चैट दे रहे हो भाई, सुपर चैट मत दिया करो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। जस्सी सिंह, यार सर मैथ 0 है, 6 से 10 तक बुक पढ़ा हूँ सर, प्रिपरेशन करो प्लीज, डिटेल में समझा दो, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है, रैंडम मत यूज किया करो, ठीक है? एनीवेज योर एक्सपीरियंस, थैंक्स। ओके, सुपर चैट मत दिया करो यार, ठीक है? चलो भाई शुरू करें। हाँ भाई, अब हम बात कर रहे हैं कैट की। अगले 5 मिनट कैट के सवाल पूछिए। प्रोफाइल का मैंने आपको बता दिया, डोंट वरी अबाउट योर प्रोफाइल, यू आर गुड एंड यू आर इन सेफ हैंड, जस्ट गो टू द नेक्स्ट सेशन कॉल्ड एज कैट प्रिपरेशन। चलिए भैया, हाँ भाई क्वेश्चंस, हाँ भाई क्वेश्चंस, फटाफट। ओके ग्रेट, बताइए जल्दी। ओके सर, निट्टी विल बी गिविंग IIM Bombay डिग्री टू द करंट बैच। यस, निट्टी विल बी गिविंग IIM Bombay डिग्री टू द करंट बैच फॉर श्योर, गारंटीड। पिछले 2 बैचेस का भी, आई थिंक एक बैच का वो भी नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वोकेशन, उनको भी डिग्री मिलेगी। एक बंदी है, वो भी यूट्यूब पे कुछ तो वीडियो बनाती है, तो उससे मेरी बात हो रही थी, उसने डायरेक्टर साहब से बात करी और मैंने भी डायरेक्टर साहब को पूछा, तो निटी लिखा जाएगा, ब्रैकेट में IIM Bombay लिखा जाएगा। चलिए भैया शुरू करें बात कैट प्रिपरेशन। कॉन्स के बारे में दिक्कत, वर्बल के बारे में दिक्कत, LID के बारे में दिक्कत, बताइए भैया। हाँ भैया, एनी मोर क्वेश्चन? अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैट की बात। सर ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत बढ़िया। देखो यार, MBA इज द हाईएस्ट डिग्री यू ट्राइंग टू गेट ऑन दिस अर्थ, समझ आ रही है? इसके ऊपर जाके PhD हार्डली कुछ लोग करते हैं, जिनको टीचर बनना होता है, इसके अंदर फील्ड के अंदर जाना होता है, वो सब सही है। तो ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? MBA लाइफ के अंदर ये IIT वाला ड्रॉप नहीं है, इसको तो ड्रॉप मत बोलो, ऐसा बोलो सर वर्क एक्सपीरियंस लूँ कि ना लूँ। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने कैट दिया पहली बार और खुद को ही लगा यार आई डोंट बिलोंग टू दिस कॉलेज, ये छोटा कॉलेज है, Tier 2 कॉलेज है, आई डोंट बिलोंग टू दिस, मैं इस कॉलेज की हुडी पहन के घूमूंगा नहीं एयरपोर्ट पे जाके। हाँ, मैं एयरपोर्ट पे जाकर हुडी पहन के घूमे, लोग आएंगे आपके पास, हाँ ओ यू फ्रॉम IIM अहमदाबाद, ओ यू फ्रॉम IIT बॉम्बे, ओ यू फ्रॉम SPGN बॉम्बे, ओ यू फ्रॉम FMS। हाँ, अगर खुद को लगे तो चुप करके ड्रॉप करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, वर्क के थोड़े नंबर ऐड हो जाएंगे, समझ आ रहा है? तो इट्स नॉट ड्रॉप, इट्स अ वेरी वेल थॉट डिसीजन। People do MBA at age of 21,
22, 23, 24, 25, 26। तो MBA कब करना चाहिए? जब बेस्ट कॉलेज कन्वर्ट हो जाए, अपनी औकात के थोड़ा सा ऊपर, खुशी हो यार, आई एम फ्रॉम दिस, आई गॉट दिस। समझ आ रहा है? तो ड्रॉप लेना, ऑफ कोर्स ड्रॉप लो, बट साथ में वर्क एक्सपीरियंस लो, उसके नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। हाँ भैया, कैट के बारे में सवाल भाई, अभी हम्बल रिक्वेस्ट है, सिर्फ कैट के बारे में सवाल करिए। LRDA में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बढ़िया। और सवाल, वर्बल में 0 है, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ क्वांट के सवाल। हम फैमिली बिजनेस और MBA, रुक जा भाई। वर्बल 0, ओके गुड। और कोई सर? अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हो रही है, ओके। VARC प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम बताई तुमने। कैलकुलेटर इज अलाउड और नॉट, बहुत बढ़िया। इन कैट कैलकुलेटर इज अलाउड बट इट्स ऑफ नो यूज। डेयर यू गाइज ओपन एंड टच द कैलकुलेटर, इट्स ऑफ नो यूज। अब इमेजिन करके चलना है कैलकुलेटर है ही नहीं है। कैट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर नॉट सुपर कैलकुलेशन बेस्ड। 99.93, 99.92, ये ऑप्शन द वेरी क्लोज। 82.67, 81.68, 81.67, 81.62, 81, ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है, चेंज हो चुकी है। तभी तो उसने कैलसी दे दिया भाई, समझा? बट हाँ, वैदिक मैथ्स हेल्प्स, परसेंटेजेस, स्क्वायर्स, फास्टर कैलकुलेशन। पर वो खोलने, इतना गंदा कैलकुलेटर था ना, मॉक्स में देखा तुमने, खोलने जाओगे माउस से क्लिक करोगे, उसका कोई यूज ही नहीं है, वो झंडू चीज है, ठीक है। वो यूज किया तो तेरा टाइम वेस्ट होगा पक्का। तो कैलकुलेटर अलाउड है, पर उसका कोई फायदा नहीं। तुम्हारा खुद का पर्सनल कैलकुलेटर नहीं, वो वाला कैलकुलेटर, ठीक है भाई, डन है। आगे बढ़ते भाई, RC नहीं हो रहा, चलो भाई, सब सवाल पूछ लिए। अच्छा, एक चूज करो पहले वर्बल, क्वांट की LRDA, अब तीनों चूज करो। सर इस 3 मंथ गुड फॉर 90%, कल वीडियो आएगा उसका, बताओ भाई। एक चूज करो, क्वांट, वर्बल, DILR, जल्दी टाइप करो भाई, क्वांट, वर्बल, DILR, जल्दी जल्दी जल्दी, वर्बल, क्वांट, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन। हो क्वांट में मैं नई बात क्या बताऊं, ये काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं मेरे, मैं शीट भी लेके आया हूँ। अच्छा, स्ट्रीम को लाइक ठोक दीजिए, आई एम लाइव, ये भी अभी तक चल रहा है, 16 मिनट हो चुके हैं, और आई एम गोइंग टू बी लाइव टिल 25 मिनट्स, मैं हूँ अभी 7-8 मिनट और। तो स्ट्रीम को लाइक ठोक दो एंड आई ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। क्वांट तुमसे नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, छुट्टी ले लो, गायब हो जाओ एक हफ्ते के लिए। सिर्फ एक किताब अपने साथ लेके जाना। कौन सी किताब? अरिथमेटिक की। जो भी तुम्हारे पास किताब है उसके सॉल्ड एग्जाम्पल रट्टा मारो, सुनते जाओ। हाँ, सॉल्ड एग्जाम्पल, हर अच्छी किताब के अंदर सॉल्ड एग्जाम्पल 20 होते हैं। RS अग्रवाल ले लो, सर्वेश वर्मा ले लो, अरुण शर्मा ले लो। कैट किंग स्टूडेंट्स, इन सब के रास्ते पे नहीं जाना है, आपके पास रियल कैट बुक्स हैं। मेरे को यूट्यूब फैमिली बड़ी प्यारी है, तो इनको मैं फोर्स नहीं कर सकता कैट किंग बुक लो, कैट किंग बुक लो। जो मर्जी किताब, XYZ कोचिंग की है तो वो भी और बढ़िया बात है। पहले बैठ के उसके 20-20 सवाल सॉल्व करो, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन होल्ड करो, बताता हूँ। हाँ, पहले बैठ के 20-20 सवाल अर्थमेटिक के, सिर्फ 20 सवाल सुबह, 20 सवाल प्रेफरेबली शाम को, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल, रट्टा मार लो। जितना आज किया, कल बिफोर यू एंटर इनटू द नेक्स्ट सेशन ऑफ डूइंग सॉल्विंग 20 more क्वेश्चन इन द मॉर्निंग, 20 more क्वेश्चन इन द इवनिंग, डू दैट दिस एक्सरसाइज फॉर ब्लडी 5 days। 20 क्वेश्चन रोज सुबह, 20 क्वेश्चन रोज सुबह, 20 सुबह 100 सवाल हो गए, 1 घंटे का टाइम लगेगा। शाम को 100 सवाल हो गए, 200 सवाल हो गए, समझा? प्रेफरेबली 200 सवाल में पूरा अर्थमेटिक शॉर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए एक हफ्ते के अंदर। नहीं होगा, टेक 5 days मोर, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, सैटरडे संडे क्या करना, आई विल टॉक अबाउट इट। मंडे टू फ्राइडे डू दिस, मंडे टू फ्राइडे डू दिस। 400 सवाल सॉल्व कर लो सिर्फ अर्थमेटिक के। इसका फायदा क्या है? अर्थमेटिक के 9 से 11 सवाल टू easy calculation, 11 out of 22 question are arithmetic topics, times to distance, time and work, mixed relegation, percentages, ratios, work, है ना, वर्क वाले मिक्स्ड रिलेगेशन में आपको बता दिया, ये सब चीज़ें, और टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, ये जो मोस्टली किताबों में चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 12-13, हमारी किताब वैसे ही है, वो होता है, वो खत्म कर लो। जो लोग कैट किंग फैमिली के हो या जो भी ज्वाइन करने वाले मॉक सीरीज प्रोग्राम, LOD लेवल 2 किताबों के अंदर 100 मस्ट सॉल्व अर्थमेटिक सवाल है ऑनलाइन। वो सवाल सारे बिठा के पेन और पेंसिल से रट्टा मार ले। स्टेप नंबर 1, 5 दिन प्लस, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए 5 दिन प्लस 5 दिन, ये तेरे 10 दिन हो गए। अगले जो 10 दिन है, पुराने पेपर उठाओ, पुराने पेपर उठा के सॉल्व करने शुरू करो। अभी तक तुमने अनसॉल्व एग्जाम्पल अपनी किताब के टच नहीं किए, वो नहीं सॉल्व होंगे तुमसे कैट के, बट तुम्हें ईजी सवाल दिखने चाहिए। ये तो कंसेप्ट बेस्ड है, उनके सॉल्यूशन देके रट्टा मारो, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे जाएगा। पहले 10 दिन, फिर 10 दिन बैठ के पुराने पेपर सॉल्व करने। पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे? कैट किंग फैमिली डैशबोर्ड पे सब कुछ रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। सुधांशु सर, कृष्णा सर ने बड़ी मेहनत की हुई है। आई एम लखनऊ का, एक निट्टी का है, बहुत, आई एम बॉम्बे का है, अभी फैंटाबुलस बंदे हैं, एक एक सवाल सॉल्व किया, सब पढ़े हुए हैं। जो लोग मॉक्स ले रहे हैं उनको मॉक्स के अंदर हम ये वाली चीज़ दे रहे हैं, तो उनको बैठ के निपटाओ। लास्ट के 10 दिन रिवाइज अर्थमेटिक फ्रॉम एवरी शिट कॉर्नर ऑफ योर बुक। आपके पास कोई भी कोचिंग किताब है, उसको बैठ के लास्ट 10 दिन, 1 month, जस्ट सॉल्व दोज, try to solve, attack those 11 questions in the mock test, section test.
1 मंथ के अंदर ये करो, उसके बाद रोज का एक सेक्शन टेस्ट, 2 सेक्शन, कोशिश करो 11 में से 7-8 क्वेश्चन ठीक हो जाए। 7-8 क्वेश्चन ठीक इन क्वांट इज डेफिनेटली क्रॉसिंग 90% इन क्वांट। बट 1 महीना बैक टू बैक करिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। डिस्क्लेमर, ये 99.99 स्ट्रेटजी नहीं है, ये 90 to 92% स्ट्रेटजी है। एक बार ये हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न मैथ्स कर लो, इजी सवाल, थोड़ा सा ज्योमेट्री एक हफ्ते में और ऐड कर सकते हैं। बट ये मेन क्रक्स है, मैं बोलूंगा मॉडर्न मैथ्स के पहले अलजेब्रा ऐड कर लेना और ज्योमेट्री, पर अर्थमेटिक टेक इट टू द मून and trust me, you're going to score very good marks and you will thank me later on. हाँ भाई, more questions boys and girls. क्वांट के लिए प्रो टिप है जिनका क्वांट वीक है। और कुछ क्वेश्चन बताइए भाई। ओके सर, राहुल फ्रॉम आई एम अमृतसर, आपकी वजह से सब हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हे थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन मैन। सिंगल साहब क्या बात है, बड़े बड़े लोग आए हैं, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। राहुल ये वाला सेम अपना कमेंट को स्क्रीन मार के ना इसको नीचे कमेंट कर दिया अगर यार। हाँ, तुम लोग नीचे कमेंट नहीं करते ना, बच्चे मुझे पूछते हैं सर यहाँ पे चैट पे करते हैं, तो यार नीचे कमेंट कर दे, थोड़ी मोटिवेट रहेगी। चैट तो ऊपर चले जाने वाली, देख तेरी चैट ऑलरेडी ऊपर चले गई। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, डीएलआर समझ आए क्वांट के लिए। अच्छा, 604 पीपल आर वाचिंग, 286 लाइक, आई एम गोइंग टू बी लाइव फॉर सम टाइम, आई विल बी एबल टू आंसर दैट। चलो भाई, थर्ड पार्ट पे अपन जाने वाले हैं, लास्ट पार्ट। हाँ भाई, नाउ यू टॉकिंग अबाउट डीएलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग। डीएलआर इंप्रूव करना है, मैं बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। डीएलआर इंप्रूव करना है तो बहुत सिंपल बात है, डीएलआर सेक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन। समझ आ रही है? नंबर 1, इसका मतलब डर जाए अपन, बिल्कुल डर जाओ। इसका मतलब पढ़ाई करनी छोड़ दें, ये मत करो। टेक एनी ऑफ द बुक्स, विच एवर बुक्स यू हैव, एंड ट्राई सॉल्विंग द बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज। डीएलआर को छूने का नहीं इधर को, पहले बैठ के परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज और हल्का सा वैदिक मैथ्स। जो लोग कैट किंग फैमिली ज्वाइन करते हैं इनको हम वीपार करवाते हैं, प्रीत सर बैठते हैं, अरे जादू की क्लास होती है। जो लोग नए ज्वाइन करें उनको भी देंगे, वो पहला 1 हफ्ता में उनको पढ़ाते नहीं कुछ भी, मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा वर्बल, बट वीपार, वैदिक मैथ्स, परसेंटेज, दैट्स द क्रक्स ऑफ डीएलआर। पहले वो कर ले, रट्टा मार ले उसको। वो करने के बाद सीधा 5 दिन कैट के पेपर उठा, 2022, 2021, 2020, ये तीनों पेपर उठा के सिर्फ डीएलआर सेक्शन, उस सेक्शन में तुम्हारा दिमाग कैसे खुल जाएंगे, एक एक कपाट, एक एक नस दिमाग की ना खुल के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। पर तुम्हें करने के बाद, पहला पेपर उठाने के बाद एक सेट इजी मिलेगा, वो देखना। तुम्हारा वैदिक मैथ, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो करके तुम्हें लगेगा ये कुछ भी नहीं था, एंड दैट सेट इज गोइंग टू बी 4 क्वेश्चंस। समझ आ रही? कुछ पढ़ना नहीं है, हमने प्रैक्टिस भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, हमने सीधा कैट पेपर उठा लिए। पर पहले 1 हफ्ता वैदिक मैथ, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो, जो भी किताब है उसको टेक इट टू द मून। कैट किंग फैमिली, रियल कैट, मॉक्स, रियल कैट जो बुक्स हैं वो बुक से ही करना है। समझ आ रहा है? इतना करके फिर एक्चुअल पेपर, ये हो गया। अब वापस आओ, टेक अ ब्रीदर, तुम्हारे लग चुके हैं, और अपने दिमाग में फिक्स कर लो, जब कैट के अंदर एक इजी LRDI आएगा, आई शुड बी गुड। पिछली बार एक इजी LRDI सॉल्व करने पे यू वुड हैव क्रॉस्ड 90 to 94% इन कैट। एक सेट, 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ठीक कर लिए, एक सेट। और उसके पहले भी यू वर ऑलवेज क्रॉसिंग समवेयर अराउंड 85 to 90%। पिछले 10 साल का पेपर, एक सेट बनाना ही बनाना है। ये हो गया। उसके बाद अपनी किताब उठाओ, पाई चार्ट के बैठ के 10 सेट बना लो, बार ग्राफ के बैठ के 10 सेट, टेबल्स के बैठ के 10 सेट। इनमें से कुछ भी डायरेक्टली कैट के अंदर नहीं आने वाला, इनडायरेक्टली आएगा, घुमा के आएगा, और होती है। पर अभी कैट इज आस्किंग यू ऑन 3 थिंग्स। व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? केसलेट्स, ठीक है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स। ये नेक्स्ट लेवल है, दिमाग की भसड़ मच जाएगी, कुछ नहीं समझ आएगा अगर आप जो मैंने पहले बताया वो नहीं करके जाएंगे। तो जो लोग अभी के कैट की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा तुम्हें मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा प्रिपरेशन में। अंडरस्टैंड द बेसिक्स, see what's happening in the paper, come down and complete it, and have this skill that you should be able to find out. Number 1 ये हो गया। उसके बाद एक और सेट सॉल्व करना है, वहां पे तो और धुएं निकल जाएंगे। तो जो दिमाग तुम्हारा नीचे गिर चुके हैं उसको दोबारा लगाना और कोशिश करना 2 सेट सॉल्व करना। 2 सेट सॉल्व कर लिए, you'll be all India topper, 99%। मेरी डेफिनेशन ऑफ ऑल इंडिया टॉपर इज 99%। इट्स नॉट 99.99। 99% मतलब टॉप 1% लोगों में से है, 2 लाख में से फर्स्ट 2000 लोगों में तुम्हारा नाम है। ये तुम्हारा 2 सेट सॉल्व कर, तीसरा सेट करने का ही नहीं है, चौथा सेट करने का ही नहीं है। हाँ, जिनको 99.99 लेके आना है उनके लिए प्रो टिप, थर्ड और फोर्थ में भी कुछ तो जादू की चीज मिलेगी, उसको भी आप इंजॉय करेंगे। ठीक है भाई, डन है। कैन आई स्टार्ट कैट 23 नाउ? एंड में तेरा सवाल करूंगा। ठीक है भाई, लास्ट पार्ट क्वांट हो गया, वर्बल एबिलिटी। इसके बाद अपन तुम्हारे प्लेसमेंट और जनरल बातें करेंगे जो भी आपको करनी है। ठीक है सर, शर्ट में हैंडसम लग रहे हो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ हर्ष तेरा आंसर करते हैं। अच्छा, स्ट्रीम को लाइक ठोक दिया आप लोगों ने, 590 पीपल आर वाचिंग एंड 335 लाइक्स। गलत गल है यार, लाइक ठोको भाई। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो भाई। सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर? IPM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम IIM रांची। वेरी गुड आदित्य, ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है। सर IPM ऑलरेडी पढ़ रहे हैं,
आई एम रांची पहुंच चुके हैं, रोहतक पहुंच चुके हैं और इंदौर पहुंच चुके हैं, दे ऑलरेडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यार मैं तो बोलूँगा यार एडी फर्स्ट ईयर एंजॉय कर ले यार बैठ के। तो आई एम रांची में, बढ़िया स्कूल है और एज कम्पेरेटिवली नया स्कूल है, तुझे पता ही होगा, प्लसेस एंड माइनस मुझे पता है, बैच साइज ये वो, कैंपस आई नो एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग इन योर कॉलेज एंड तो इसलिए अभी फर्स्ट ईयर एंजॉय कर ले, चिल कर। सेकंड ईयर इज इक्वल टू योर सेकंड ईयर ऑफ बीकॉम बीएमएस जो नॉर्मल बच्चा बाहर कर रहा है। बट डोंट फॉल इन लव विद आई एम रांची। जिंदगी में तरक्की करनी है ना, एक लड़की है उससे मैं बात कर रहा था, दिस गर्ल क्या कह रही थी, मुझे आगे लाइफ में ग्रो करना है, कॉर्पोरेट के अंदर काम करी, शी इज वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, चैनल पे भी आती है। तो मैं इसको ये बता, जब भी आप किसी भी रोल पे हो ना, उस रोल का काम तो करना ही नहीं है, अगले रोल का काम करना है, समझा। अगर तुम आई एम रांची ऑलरेडी पहुंच चुके हो, डोंट फॉल इन लव विद दिस स्कूल, बिकॉज 3 साल में तो कोशिश करनी है एग्जिट होना है यहाँ से। तो माई एडवाइस टू ऑल द पीपल क्रैक आईपी मैट, कोशिश करो, फर्स्ट ईयर एंजॉय करो, सेकंड ईयर से लग जाओ कैट की तैयारी करने, और थर्ड ईयर के अंदर तुम कैट दो और आई एम रांची से ऊपर उठो। ये एडवाइस है जो भी रांची, रोहतक, जम्मू, जहाँ जहाँ पे भी आईपीएम प्रोग्राम चलते हैं उनके ऊपर उठना। ड्यू रिस्पेक्ट टू कॉलेजेस, द कॉलेजेस आर रियली अमेजिंग, बट अगर मौका मिल सकता है 5 साल एक ही जगह पे नहीं रहना है, दूसरी जगह भी एक्सप्लोर करनी है और लेवल अप हो सकता है, तो व्हाई नॉट इज माय एडवाइस। ठीक है भाई। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी। हाँ भाई, वर्बल एबिलिटी। सर आई वांट टॉक टू यू पर्सनली। यार बता दूं तुम्हें एक मेरे से पर्सनली बात करने का तरीका। यार मैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द वीक्स के अंदर सैटरडे को इवनिंग 6 बजे एक क्लोज सीक्रेट जूम कॉल करता हूँ, और वो जूम कॉल का लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन के अंदर आता है। उस कम्युनिटी सेक्शन का टैब के अंदर ऊपर आपको देखना कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा, जस्ट टाइप इन कैट किंग, सर्च दैट, और वो सेशन होता है, उसके अंदर आप मेरे से मिल सकते हो। वी स्पेंड अबाउट 20 minutes to 30 minutes with you guys, but it's a personal, it's not one on one, it's like 1 to 10 people, 1 to 20 people, but it's a very secretive session, मैंने कभी बताया नहीं है। तो अगर इस हफ्ते वो होगा तो आप भी उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई, डन है। ऑल राइट सर, मॉक के लिए कौन सा कोर्स लेना होगा? कैट किंग का मॉक लेना चाहते हो तो टर्बो इंटेंसिव, उसके अंदर 2 तरह के 2-2.5 का इन्वेस्टमेंट है, वो कर ले, इट्स गोना बी फन। ऑलराइट बॉयज, लास्ट पार्ट फॉर द डे, वर्बल एबिलिटी, फिर उसके अंदर तुम्हारे जनरली क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई, वर्बल एबिलिटी, किस किस का वर्बल वीक है? जस्ट टाइप इन मी। किस किस का वर्बल वीक है भाई? कैट 24 जनता, मैं करूंगा डिटेल वीडियो करूंगा तुम्हारे बारे। हाँ भाई, जिसका वर्बल वीक है, हाँ भाई पोल चला दो वहाँ पे, वर्बल वीक 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 टाइप करो, मी, सबका ही वीक है वर्बल, तो सबका ही वीक है यार। ठीक है, अच्छा, जिनका वर्बल वीक है, 2 एडवाइस है मेरी। जिंदगी में हमेशा नंबर 2 रह जाओगे। आप इसरो के साइंटिस्ट नहीं हो कि कुछ बोलना नहीं आता, कि आपको लोग सराहना देंगे बिकॉज आपका काम कम्युनिकेशन नहीं है, आपका काम तो रॉकेट बनाना है, आपका काम कम्युनिकेशन भी है, समझ आ रहा है? तो अगर आप साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिकल फील्ड में, R&D फील्ड में नहीं हो, तो कम्युनिकेशन आपको ले डूबेगी। माय रिकमेंडेशन इज, कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होता है, वर्बल एबिलिटी स्किल्स अलग होते हैं। हर बंदा एक ही बात आपको बोलेगा, और आपने बचपन सुना होगा, रीड रीड रीड। 30 मिनट्स अ डे जो बंदा नहीं पढ़ता, वो बहुत ही गंदा बच्चा है, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा। यार कल को तुम लंच टेबल पे बैठे हो, यू शुड बी एबल टू हैव अ ब्लडी अ नाइस कन्वर्सेशन विद समवन, इजंट इट? एक कुछ अच्छी कन्वर्सेशन तो होनी चाहिए, इसलिए रीड व्हाट? रीड एनीथिंग। सर कन्वर्सेशन में मेरा वाला पढ़ा टॉपिक आएगा नहीं, अरे टॉपिक वही रहते हैं यार। अगर आप अखबार उठाओ ना, 10, चलो एक चैलेंज करो, 10 दिन के लिए अखबार पढ़ो रोज। 5वें दिन में आपको पता चलेगा अखबार वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, सेम अखबार की खबर रोज ही आती है। सेम अखबार की खबर रोज ही आती है, राइट साइड में ये होता है, लेफ्ट साइड में ये होता है, ये बिजनेस पेज होता है, टाइम्स ग्लोबल होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये ग्लोबल पेज होता है, बॉम्बे टाइम्स होता है। हाँ, न्यूज़ अपडेट होती रहती है ऑन द न्यू थिंग्स, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर, बट हमेशा हिस्ट्री भी ज्वाइन करते हैं। तो 10 दिन के लिए रोज अखबार पढ़नी शुरू करो। नहीं पढ़ने का दिल, बॉम्बे टाइम पढ़ लो, बैंगलोर टाइम पढ़ लो, लखनऊ टाइम पढ़ लो। हाँ, फोटो नहीं देखना, आप देख रहे हैं भैया बॉम्बे टाइम देख रहे हैं, लौंडा भाई बॉम्बे टाइम देख रहा है, लात ऊपर रखी हुई है सोफे के ऊपर, मस्त फोटो देख रहे हैं, ना, वो नहीं करना है, प्रॉपर पढ़ना है। एंड स्टार्टिंग नोट, नंबर 1 रीड, नंबर 2 किताब ऑर्डर करो, नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी, लाल किताब आती है, वो पंडित जी की लाल किताब होती है ना, वैसे ही लाल किताब है, मेरी भी कहीं पे पढ़ी होगी, ब्यूटीफुल बुक। और गूगल मारे ना, कैट किंग नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी। मैंने 11 सेशन रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं 6 वीडियोस में, वो जवानी के वीडियोस है मेरे, वो चेक करना। नंबर 2 वो किताब पढ़नी है। जो इंसान धरती पे आया है, जिसको कभी ना कभी अंग्रेजी बोलनी है, उस बंदे को 100-150 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। आधी सेल्स तो मैंने बढ़ाई नॉर्मन लुइस की किताब की। ठीक है, कैट किंग फैमिली जो लोग ज्वाइन करने वाले हो, करे हुए हो, हाँ भाई ऑसम है कि नहीं, जस्ट टाइप इन ऑसम। मैंने पूरी किताब की रिकॉर्ड करके रखी हुई है अंदर, शुरू वहाँ से करो, फिर जब ज्वाइन करोगे आपको मिल। नंबर 1 ऑनलाइन अखबारें पढ़ो, हाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन। दूसरा नॉर्मन लुइस। तीसरा मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट, इयॉन एसेज। जो भी टॉपिक पसंद आ जाए,
कैट, बैंक पीओ, सारे एग्जाम्स ऑफ द लव, ऑसम ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच, ग्रेट। सारे एग्जाम्स आपको चेक करते हैं फिलॉसफी के ऊपर, साइंस के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, तो वहाँ से बैठ के एओनेसिस पढ़ने शुरू करो। ये 3 काम तो ये च्यवनप्राश है, ये 1-1.5 महीने के लिए खाओ जब तक इसकी आदत ना पड़ जाए। ये खाने के बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटैक करने, दिन के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज करने चाहिए अगर आपका कैट है 2023 में। एवरी डे यूड सिट थ्रू, क्यों? 16 क्वेश्चन आने वाले हैं 22 में से आरसी के। एक सेट हमेशा इजी होता है, बाकी सेट थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, तो ये आपको रोज करना ही करना है, कम वर्ड में। अंग्रेजी रोज इंप्रूव नहीं होगी, बस वन फाइन डे यू विल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड से आई लव एओनेसिस, आई लव रीडिंग। द डे यू से दैट, यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। लास्ट प्रो टिप फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश, कोई जो मेट्रो सिटीज के कौन कौन है जहाँ पे रेलवे वाला कोई है, जो रेलवे स्टेशन पे काम करते हो, रेलवे पे ट्रेन वेन पकड़ते हो, हर स्टेशन के बाहर हर एक बुक स्टॉल होता है, स्टेशन के ऊपर भी होता है ना भाई, जिस टाइम इन रेल, तो बुक स्टोर पे जाके 100 रुपए की पत्ती ले खड़े हो ना, और उसको बोलना भैया 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए में कौन सी किताब आएगी, दे दो। बोलेगा नहीं साहब कोई भी नहीं है, भैया दे दो ना, पहली बार है। हर हफ्ते जाके एक 100 रुपए की पत्ती की बेस्ट सेलर किताब उठा लो, और वो किताब उठाते जाओ, घर पे आओ, रखो, पढ़ो ना पढ़ो उस किताब को सामने रखो, ठीक है? पहली किताब खरीद ली, फिर दूसरी किताब पढ़ो ना करो उस किताब को सामने रखो, कोशिश करो पढ़ने के लिए दिन का 20 पेज पढ़ो, कोशिश करो एक हफ्ते के अंदर एक। मोटी किताब तो लेनी नहीं अपनी, मोटी इज अ नो ब्रेनर, मोटी किताब तो उठाने का नहीं, तुम कभी खत्म ही नहीं करोगे। अभी के लिए इतनी कौन सी किताब, उसको जाके बोलना भैया क्या चल रहा है वो दे दो। हैव दिस हैबिट ऑफ ट्राइंग टू रीड 1 बुक एवरी वीक फॉर श्योर। किताबें खरीदते रहो, 12 किताबें 1200 रुपए तक बर्बाद करो, जब तक मम्मी का चांटा ना आए पीछे ठाट तेरी की किताबें वेस्ट करते रहता है, गंद डाल के पढ़ता नहीं है, नो प्रॉब्लम। विद्या है, सरस्वती है, कभी तो उठेगा, कभी तो तेरे को ना किताबें खरीदने से भी प्यार हो जाएगा। मुझे बड़ा प्यार है, you'll buy books, you read or you don't। तो 12 किताब तक जाओ, फिर अपना ह्यूमन माइंड सबकॉन्शियसली आपको ऑलरेडी बोलेगा पढ़ ले यार, अभी तो इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। ये प्रो टिप है फॉर वर्बल एबिलिटी, ठीक है भाई। और बॉयज एंड गर्ल्स, तो भाई आगे चलते हैं, लेट्स गो एंड चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट। ओहो बड़ा सेक्सी कमेंट आया, ये कमेंट तो मैं पढ़ भी नहीं सकता भाई। मुझे डायरेक्ट जुगाड़ में IIM में एडमिशन मिल सकता है? चाचा विधायक हैं और उनकी कैबिनेट मंत्रालय, बहुत बढ़िया भाई। अगर मैंने ये तेरा कमेंट को पब्लिक कर दिया ना, तो चचा जी भी जाएंगे तुम्हारे और तुम भी जाओगे। ऐसे कमेंट ऐसे पब्लिक फॉर्म में नहीं करते बेटा, अभी आजकल ना एल्गोरिदम दोगे सब कुछ चेक कर दें। चाचा विधायक तो हैं तुम्हारे, बट आजकल विधायकों की भी लग जाती है, थोड़ा सा ध्यान से, हाँ थोड़ा सा प्यार से बेटा, ऐसी बातें कमेंट ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं करते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा तो कोई पढ़ ही लेगा, ठीक है भाई, डन है। ओके, ये बहुत बढ़िया। सर बिना पढ़े, क्या लिखा है इसने, दोबारा लिख। सर बिना पढ़े कैसे कैट फोड़ना है, बहुत बढ़िया। बिना पढ़े कैसे कैट फोड़ना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, कहाँ से आते हो तुम बिना पढ़े कैसे, हाँ अगर तुम IIT NIT के हो, बिट्स पिलानी के हो, मैथ्स में स्ट्रॉन्ग किताब पढ़ी हो, तो बिना पढ़े कैट फोड़ सकते हो। हमारा एक स्टूडेंट था, उसने भी पढ़ा था, वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा था उसने। आई स्टडी फॉर अराउंड 2 months ऑफ टाइम एंड अभी वो लंदन में है बंदा, बहुत अमेजिंग कर रहा है। उसने बिना पढ़े कर लिया था। और कई लोग होते हैं IITs के, सुबह उठते हैं जाके कैट दिया, कट सॉल्व करके आ गया। बाकी नॉर्मल इंसान हो, बिना पढ़े तुमसे 8वीं तो क्लियर हुई नहीं थी, 9वीं तुमसे क्लियर नहीं हुई थी, है ना? ट्यूशन रखाई हुई तुमने नर्सरी से, मम्मी जब बैग में, जब तू छोटा बच्चा था, गले में बोतल रखा के मम्मी भेजती तुम्हें, मुझे भेजती थी, जा बेटा ट्यूशन लगा के आओ। और अभी आके तुम इंडिया का डिफिकल्ट एग्जाम को बिना पढ़े करना चाहते हो, मैं क्या बताऊं तुम्हें ठीक है, नहीं होगा बिना पढ़े कैट क्रैक के, चुप करके पढ़ाई करो, ठीक है, डन है। और बताइए भाई, हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन, यू गाइस कैन आस्क एनीथिंग, आई एम लाइव फॉर द नेक्स्ट 1 minute। हाँ भाई, लव यू टू सर, लव यू टू। कैट की न्यू कोर्स शुरू हो रहा है मंडे को, 28 अगस्त को भाई। लास्ट बैच फॉर कैट 23 और 2024 शुरू हो रहा है भाई, जो लास्ट नहीं है, एक बैच और होगा, उसके बाद सितंबर के बैचेज आएंगे। 4 और 11 तक तो बैचेज ऑन है, इसके अंदर 2 40 डेज चैलेंज आपको मिलेंगे। 80 दिन तक हमारे कोर्सेज चलते रहेंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, टीम से एक बार बात करो, 899911। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेके आना, सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन लेके आना, दिन का 2-2 घंटे पढ़ाएंगे सर, 10 नंबर इंक्रीज करवा दो। 10 नंबर इंक्रीज इज इक्वल टू 80% से 90%, 90 से लेकर 95%। और अगर आपका 80 भी नहीं आ रहा, विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन टू गेट यू टू 80%। समझ आ रहा है? तो जो 80% नहीं आ रहा, कोशिश करनी सर 80-90 करवा दो, बहुत है। दूसरा जो अभी ज्वाइन कर रहे हो सर, 90 से 95 करवा दो। और जो 95 आ रहे हैं, 95 का 99 करवाना। हमारा जो 99 से 99.99 है, उसके लिए बहुत मेहनत है, लास्ट टाइम अराउंड आई थिंक 98 पीपल फ्रॉम कैट किंग फैमिली फुल टाइम कोर्स, 93 पीपल हैव गॉट 99 percentile।
इंटेंसिव टर्बो वाले 99% प्लस, ठीक है, तो मज़ा ही आ गया था। अभी और कुछ क्वेश्चंस? ओके, और कुछ क्वेश्चंस? ऑलराइट, ओके सर, मैंने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया, तो करो भाई। ओके सर, फॉर्म इन्फो फॉर एसपीजी एंड एमडी गुड़गांव। साहिल, वेरी गुड क्वेश्चन यार। फॉर्म इन्फो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसी फॉर्म आएगा हम गोइंग लाइव राइट नाउ। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन। 30 मिनट्स प्लस हो चुके हैं, जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया नीचे पक्का कमेंट करना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू कमेंट्स। 2000 लाइक होने चाहिए इस वीडियो के अंदर। इफ यू गाइस वांट मी टू कम लाइक एवरी डे, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, होप द वीडियो इज हेल्पफुल। लाइक ठोक के जाना। गॉड ब्लेस यू गाइस।